तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, जन्माष्टमी का दिन है और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी श्री कृष्ण भक्तों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो श्री कृष्ण श्री राधे को मानते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में आपको हम जबलपुर के कई प्राचीन मंदिरों में लेकर चलेंगे। तो इस वक्त हम खड़े हुए हैं एक फेमस इस्कॉन टेम्पल में और आप देख सकते हैं कि यहाँ भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा है। हम जबलपुर के और भी कई प्राचीन मंदिरों में आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त हम खड़े हुए हैं इस्कॉन टेम्पल में, तो दिखाते हैं आपको कि यहाँ क्या नज़ारा है। हरे कृष्णा। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु है और मैं यहाँ पर फुल टाइम डिवोटी हूँ। ओके, तो ये जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं कब से चल रहे हैं और अभी कौन से अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं यहाँ के? ये प्रोग्राम जो है जन्माष्टमी का हमारे टेम्पल में 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले संडे को था, आज जन्माष्टमी और कल नंद उत्सव है। तो आज जो है हमारे यहाँ अभी आरती हो रही है, भगवान को रात को 12 बजे अभिषेक होगा, फिर उसके बाद भगवान को 56 भोग लगेगा। तो ऐसे बहुत से आयोजन हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। और कल बहुत बड़ा आयोजन है। कल जैसे कि आज सबको उपवास है तो कल सबके लिए डिनर प्रसादम है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बड़ा मंदिर जो है वो इनॉग्रेशन होने वाला है और वहाँ पर जो है राधा रमन अष्ट सखी के साथ विराज रहे हैं। तो पूरे विश्व भर में सिर्फ 2 ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर भगवान जो अष्ट सखी के साथ विराजते हैं। तो तीसरा जो मंदिर है वो हमारा जबलपुर का होगा जहाँ पर राधा रमन जी अष्ट सखी के साथ विराजेंगे। तो ये हमारे संस्कार दाने के लिए एक बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि यहाँ पर भेड़ा घाट भी है और इन अपकमिंग फ्यूचर भेड़ा घाट के बाद अगर कोई गौरव वाली चीज़ होगी तो वो इस्कॉन की चीज़ होगी, क्योंकि इस्कॉन में जो है राधा रमन जी आने वाले हैं, अष्ट सखी के साथ आने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। यहाँ पर जगन्नाथ जी को लोग झूला झुला रहे हैं, अंदर भी इतनी भीड़ है। हम सुबह से देख रहे हैं तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और यहाँ पर कीर्तन भजन इतने अच्छे से हो रहे हैं, लोग डांस झूम रहे हैं और पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं इस प्रोग्राम में? नियर अबाउट लाखों हजार के ऊपर, लाखों के ऊपर लोग आ चुके हैं और कल भी आएंगे। तो आप हमारे जबलपुर की जनता के लिए, पब्लिक के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस आपको ये हमारे हर संडे को प्रोग्राम होता है 6 to 8, तो आप प्रोग्राम में आइए और अपने जैसे हम देखते हैं कि लोग संडे को जो है सिनेमा जाते हैं, कोई पार्टी करने जाते हैं, तो अपने वो संडे को जो है बिल्कुल ऐसे व्यर्थ में बिता देते हैं। लेकिन संडे को हम बिल्कुल एनर्जेटिक बना सकते हैं। कैसे? भगवान का नाम लेके, भगवान का कीर्तन करके और भगवान का प्रसाद पाके। तो ये सब फ्री में हो रहा है। आप जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आपको पैसे चुकाना पड़ता है और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आएंगे, संडे बनाएंगे तो आप बिल्कुल एंथुसियास्टिक हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, कृष्णमय हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करना चाहूँगा कि आप संडे आए और अपना हर संडे कृष्णमय बनाइए। थैंक यू सो मच हिमांशु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारे साथ छोटी सी प्यारी सी गोपी है। क्या नाम है आपका? कनिष्का। कनिष्का, आपने आज ये ड्रेसअप क्यों किया है और आप किस लिए आज यहाँ पर आई हैं? आज मैं गोपी ऑफ वृंदावन बन के आई थी। तो कनिष्का, आपने आज क्या स्पीच दिया था स्टेज पर? आज मैंने गोपी ऑफ वृंदावन का स्पीच दिया था। तो क्या आप हमें थोड़ा सा अपना स्पीच सुना सकते हैं, दे सकते हैं? हाँ, श्योर, ओके। Gopis represent the highest perfection of selfless service. They were perfectly situated in their real identity. Dear audience, today I am going to bring up a very important topic of our real identity. All of us identifies ourselves with our body. But actually we are the soul within this body. Body changes but the soul does not. थैंक यू सो मच कनिष्का। और आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं जबलपुर से हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ छोटे से प्यारे से कृष्णा जी हैं, उनसे बात करते हैं। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? किसान वाली। अच्छा, आज आपने ये ड्रेसअप क्यों किया है? किस लिए आपने ये, आप कृष्ण जी बने हैं आज? तो आज क्या है आपको पता है? आज जन्माष्टमी की कॉम्पिटिशन में भाग लिया था और कृष्ण जी का बर्थडे था। आज कृष्ण जी का बर्थडे है? अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
वही कपट चराचर हाहाकार धन्यो। संस्कार धानी वासियों में जन्माष्टमी पर्व का अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम खड़े हुए हैं श्री नरसिंह मंदिर में, जो कि शास्त्री ब्रिज के पास स्थित है। हमारे साथ नरसिंह मंदिर के पुजारी जी, पंडित जी मौजूद हैं। नमस्कार, आपका नाम? लालमणि मिश्रा। जी, तो मिश्रा जी ये बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और कितना पुराना है ये मंदिर? इनकी जो ये पुराना तो प्राचीन है, कम से कम 150 वर्ष का पुराना मंदिर है। और मंदिर की विशेषता यही है कि उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। यानी ये सबसे उग्र देवता है, मृत्यु के मृत्यु हैं और भक्तों की रक्षा के लिए ही इनका प्रागट्य हुआ था। जैसे भक्त प्रहलाद की इन्होंने रक्षा की, आज भी परंपरा है कि यदि इनके मंत्रों का कोई जाप करता है, यहाँ आके प्रणाम करता है, उनकी आई हुई आपत्ति जो है और विघ्न सब नष्ट हो जाती है। ये प्राचीनतम इनका इतिहास है और इसीलिए भक्तों को रक्षा के लिए ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है। और इसके जो संस्थापक रहे हैं ये अयोध्या दास जी महाराज थे, बहुत पुराने संत थे और वैष्णव संत थे। इसके बाद जब उनका शरीर पूर्ण हो गया तो स्वामी रामचंद्र दास शास्त्री जी महाराज को ये आधिपत्य प्राप्त हुआ। उन्होंने करीबन 60 साल जो है उन्होंने इस संस्था को उचित ढंग से चलाया। बड़े ढंग से साधु महात्मा, संत महात्मा आते थे। और इसके बाद डॉक्टर स्वामी श्यामदास महाराज जी जगत गुरु थे, उन्होंने इस संस्था को चलाया। अभी 2021 में अप्रैल में उनका शरीर शांत हो गया। अभी वर्तमान में स्वामी नरसिंह दास जी महाराज बड़े ढंग से इस संस्था को चला रहे हैं। और इस मंदिर में महोत्सव के दृष्टि से श्री रामनवमी महोत्सव और श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव और श्रावण में हमारे 1 महीना पूरा नरसिंह शिव जी का अभिषेक अर्चन विधिवत होता रहा। ऐसे मतलब हर एक पर्वों में, जैसे आज जन्माष्टमी है, फिर इसके बाद जो है दीपावली आएगी, फिर इसके बाद हमारे यहाँ गीता जी का बड़ा महत्व था। गीता लोगों को पढ़ाई जाती थी, रामायण पढ़ाई जाती थी। उसकी प्रतियोगिताएं छोटे बच्चों को 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे जो पढ़ नहीं, वाणी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते तो उनको भी गीता अध्ययन कराया जाता रहा है। और आज भी उनके उस समय के बच्चे पढ़े हुए अच्छे पदों में हैं, नौकरी में हैं। और वो नौकरी भी उनको उस समय उस पोजीशन में लगी कि उन्होंने कहा अच्छा गीता सुनाइए। उन्होंने गीता सुनाया, गीता के बदले उनका इंटरव्यू हो गया, नौकरी लग गई। और आज भी भगवान नरसिंह जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। और ये नरसिंह भगवान की जयंती होती है बैसाख में, उनका धूमधाम से प्रागट्य महोत्सव मनाया जाता है। और इनकी संस्था से जुड़ी हुई यहाँ से, जैसे हमारे मंदिर में गौशाला, लंगड़ी लूली जो अंधी कानी कैसे भी गौ माताएँ होती हैं, उनकी सेवा निरंतर की जाती है। और देश विदेश से जो भी संत महात्मा और जो भी अतिथि आते हैं उनको निःशुल्क खिलाने से लेकर के रहने की व्यवस्था पूरी की जाती है, चाय नाश्ता जो भी होता है। तो हमारे यहाँ संस्था में विद्यार्थी लोग भी रहते हैं, छोटे बच्चे जो संस्कृत का अध्ययन उनको कराते हैं। वो अभी तो यात्रा में गई हुई है, शोभा यात्रा में, नहीं उनका भी हम आपको अवलोकन कराते दिखाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। तो आज के इस दिन पर, इस पावन दिन पर यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? अभी पूरा दिन में तो अभी भंडारा चलता रहा हमारे यहाँ। और शाम के रात के बाद जो है भगवान के यहाँ पर भजन पूजन और नरसिंह भगवान के यहाँ अर्चन, क्योंकि विष्णु का स्वरूप है ये, नरसिंह भगवान तो नाम है और ये विष्णु भगवान के स्वरूप में है। जैसे नरसिंहपुर का नाम नरसिंह भगवान के ही द्वारा हुआ, ऐसे यहाँ एक ही मंदिर नरसिंह भगवान का है, जो एक ही विराजमान है नरसिंह भगवान यहाँ है, और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। जो आप कहीं भी स्टेशन में कुली कोई भी किसी व्यक्ति से पूछें कि हमको नरसिंह मंदिर में जाना है, तो कोई भी बताएगा कि आप नरसिंह मंदिर वहाँ पर है। तो ये हमारे शहर का केवल एकमात्र नरसिंह मात्र मंदिर है। और एकमात्र मंदिर होने के साथ साथ ये भी एक मात्र सेवा भी होती है। और भी संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन किसी को रहने या खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक ये मंदिर है कि कोई भी देश विदेश से कोई भी
संत महात्मा ब्राह्मण भूखा रूखा कोई आ जाए उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ये परंपरा बनी हुई है यहाँ की। धन्यवाद पंडित जी। रात्रि में 12 बजे भगवान का प्रागट्य महोत्सव श्री कृष्ण महाभोग का मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से, और जगह जगह से बड़े बड़े बहुत भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ भीड़ होगी, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा और सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी धन्यवाद। हमारे साथ एक यहाँ पर कृष्ण भक्त मौजूद हैं। नमस्कार, आपका नाम? हाँ, देवीगिरी है मेरा नाम। आप कहाँ से आए? गाडरवारा से आया हूँ। तो आप इस तरह भ्रमण करते रहते हैं? हाँ, भगवान भ्रमण करता रहता हूँ। इसका नाम क्या है ये जो आप नारद जी का बीना है जी। और ये इस तरह 20 सालों से भ्रमण कर रहे हैं। गाडरवारा के निवासी हैं और इस समय नरसिंह मंदिर में आज अरे चलो सखी वहाँ चालिए, अरे जहाँ बसें ब्रजराज, और गोरस में चत हरी मिले एक पंच डोका। हाँ, अरे तुम तो कन्हैया बाबा नंद के, अरे छलिया नवल किशोर, अरे गंगे चरावे बाबा नंद की, जय जय माखन चोर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संस्कारधानी वासियों में जन्माष्टमी के इस पावन पर्व के लिए अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जबलपुर के एक प्राचीन मंदिर प्रेम मंदिर में, जो कि राइट टाउन में स्थित है, और यहाँ हमारे साथ प्रेम मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण पाठक है। सबसे पहले देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंदिर बहुत अति प्राचीन मंदिर है। लगभग इसका 80 साल से यह प्रेम मंदिर है और इसका निर्माण 1946 में हुआ था। इसका निर्माण कराने वाली त्रिवेणी बाई सक्सेना है। अपने पति प्रेम नारायण सक्सेना के याददाश्त में उनने यह स्मृति में प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था। लगभग इनका जो मूल आधार है और इनकी जो स्थापना करवाई थी ब्रह्म जगत गुरु ज्योतिषपीठेश्वर ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। उसी समय से यह लगभग 80 साल से यह प्रेम मंदिर लगभग हर लाखों भक्त आते हैं और सभी मनोकामना उनकी पूर्ण होती हैं। पंडित जी, हमें ये बताइए कि इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर क्यों रखा गया? प्रेम मंदिर इसलिए नाम रखा गया ना कि प्रेम नारायण सक्सेना इनके पति का नाम है। त्रिवेणी बाई सक्सेना के पति का नाम प्रेम नारायण सक्सेना है, तो नारायण हटा के प्रेम मंदिर रख दिया गया। आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हुए जबलपुर के एक प्राचीन मंदिर पचमढ़ा मंदिर में। आप देख सकते हैं जन्माष्टमी का उत्साह संस्कारधानी वासियों में अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है, मेला भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जबलपुर का हर एक भक्त आज अपने भगवान के दर्शन करने आज इस मंदिर में आया हुआ है। तो चलिए मंदिर से आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं और यहाँ के पुजारी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो हम इस वक्त खड़े हुए हैं जबलपुर के एक प्राचीन मंदिर पचमढ़ा मंदिर में, और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जन्माष्टमी का लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ पचमढ़ा मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? महंत कांता सरन। पुजारी जी, ये बताइए कि हमारे इस पचमढ़ा मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये स्थान जो है करीब 422-25 साल पुराना स्थान है। यहाँ पर 2 संत हो गए हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के मेन हैं, सेवक जी महाराज और स्वामी चतुर्भुजदास जी। तो सेवक जी महाराज ने यहाँ पर खुद वृंदावन को प्रकट किया अपनी गुरु भक्ति से। गुरु भक्ति का ये मेन केंद्र है वृंदावन का, जो कि निकुंजवास के बाद, जिसको अपन कहते हैं कि आदमी चला गया स्वर्गवास हो गया, वो हम हमारी संतो भाषा में उसको हम निकुंजवास बोलते हैं, और या गोलोक धाम। तो निकुंजवास के बाद यहाँ अपनी गुरु भक्ति से दामोदर दास जी सेवक जी महाराज ने यहाँ उनको प्रकट किया। ना राम को भजा ना कृष्ण को भजा, उनने सिर्फ अपने गुरु का ही नाम लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। 7वें दिन आभा प्रकट हुई, जिसको अपन आकाशवाणी कहते हैं, वो प्रकट हुई।
बोलो उठो उठो। बोले कौन? बोले जिसको तुम पुकार रहे हो। बोले ऐसा आज तक मृत्युलोक में हुआ नहीं, जो इस शादी चला जाए और फिर से दोबारा इस लोक में आ जाए। तो बोले विश्वास कैसे होगा है? बोले यदि आप महाप्रभु वहाँ से आ सकते हैं तो मुझे यहाँ वृंदावन का साक्षात्कार करा दीजिए। उसी समय उन्होंने तो बोले नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए, पूरा वृंदावन का दृश्य पूरा दिखाया। सेवा कुंज, निधिवन, यमुना जी, पूरा इसके आज भी प्रमाण हैं, हमारी वाणियों में भी प्रमाण हैं और यहाँ भी प्रमाण हैं। ये चलते हुए विक्रम संवत 1660 में की बात है ये। उसी समय ये गए वहाँ से वृंदावन। जब पता लगा कि गहा जबलपुर, गहा मंडला, ये मंडला चलता था क्योंकि गौ बाना था, यहाँ नरवलियाँ हुआ करती थी हैं। तो उसी समय वहाँ पता लगा कि गहा जबलपुर में एक ऐसा वक्त हो गया जिसने महाप्रभु को प्रकट करके और शरणागति ली। तो उन्होंने वहाँ से पत्र लिखा। वो पत्र आज भी हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में वृंदावन में मौजूद है और उसमें सिर्फ 2 ही बातें लिखी थी। क्या? जिस दिन आप वृंदावन आएंगे पूरा खजाना लुटा दिया जाएगा किशोरी जी का, और यदि आप नहीं आएंगे तो आपको अपने गुरु की आन है, सौगंध है। जब इनको सेवक जी महाराज को पत्र मिला, और उनका नाम सेवक दामोदर दास जी का नाम सेवक जी महाराज पड़ा गुरु भक्ति से, उन जब पत्र आया तो उसमें बस 2 ही बातें लिखी थी जो मैंने बताई। उनको पढ़ कर के बड़ा असहनीय दुख हुआ कि मैं इतना भागा कि वृंदावन जाऊं तो मेरी किशोरी जी का खजाना लुटेगा, और नहीं जाता हूं तो मुझे अपने गुरु की आन है। इसी में उलझे हुए थे। फिर सोचा चलो वृंदावन चलें, और वृंदावन से जा कर के ऐसे समय पहुँचे कि सिर्फ दर्शन करके आ जाएँ जिस समय गुरु की भी आन रह जाए और किशोरी जी का खजाना भी ना लुटे। उसी समय जब वो यहाँ से गए हैं तो वहाँ पहुँचे वृंदावन, तो दिन तो उन्होंने बताया मथुरा में, और उस समय पहुँचे हैं वृंदावन में जिस समय राधा वल्लभ की आरती हो रही थी। और जाकर के आखिरी लाइन में लगे तो वहाँ बंचन जी महाप्रभु निकुंज, हरिवंश महाप्रभु के निकुंज के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र बंचन जी गद्दी पर विराजमान थे। उन्होंने ही इनको पत्र लिखा था। जब ये आरती करते थे तो अपन लोग तो नेत्र बंद कर लेते हैं, पर भाव, संतों का भाव निराला होता है। उनकी और भगवान की नेह से नेह मिला करती थी, चितवन मिलती थी। जिस वक्त वो आरती हो रही थी, ये पहुँचे हैं, लाइन में लगे, सो ठाकुर जी की चितवन सीधी कौन के ऊपर? सेवक जी महाराज के ऊपर जाए, और सेवक जी महाराज की चितवन सीधी राधा वल्लभ लाल जी से, दोनों की नेह से नेह मिल रही थी। बंचन जी ने सोचा ये क्या, आज तक गुरुजी के समय से ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी मुझसे चितवन हटाई हो, नेह से नेह ना मिलाए हों। आज क्या बात है जो राधा वल्लभ लाल जी मुझसे नेह नहीं मिला रहे, पर वो भी उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं, गहा मंडला से, हमारी वाणियों में इसको गहा मंडला मानेंगे। पहले गहा मंडला से कहीं सेवक जी महाराज आ गए हों, तो जैसे ही आरती का विश्राम हुआ और जो दृष्टि पीछे वो दोहराई, तो ठाकुर जी की चितवन और सेवक जी महाराज की चितवन नेह से नेह मिल रही थी। उसी समय बंचन जी ने जाकर के संतों को गोदी में उठा लिया। संत मिलन था, संतों का मिलन संत ही जाने, और ऊपर ले जाने लगे। तो सेवक जी महाराज बोले नहीं, अभी ऊपर नहीं ले जाओगे। बोले क्यों? मैंने तो संकल्प कर लिया सब संतों के सामने, जिस दिन आप वृंदावन में आएंगे हम किशोरी जी का खजाना लुटा दिएंगे। बोले आपका संकल्प मैं पूरा करूंगा। बोले मेरा संकल्प पूरा हो जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही इन्होंने कहा तो कहा ठीक है, ऊपर गए, इनको गद्दी पर विराजमान किया, और जैसे ही गद्दी पर विराजे उसी समय उनने आदेश दे दिया कि आज किशोरी जी का जो राजभोग प्रसाद है वो पूरा लुटा दिया जाए। तो कच्चा ना पक्का राजभोग उसी दिन से आज भी राधा वल्लभ संप्रदाय में, वृंदावन में आज भी नियम है कि राधा वल्लभ जी का राजभोग किनका लुटाया जाता है।
राधा वल्लभ संप्रदाय में आज भी वो। और उसी समय जो गुरु शरणागति दी थी, जब वृंदावन प्रकट हुआ था तो शरणागति के समय उनने मंत्र दिया था। फिर 84 का जो पाठ होता था वो वाणी दी थी, उसको बैठ कर के यहीं पर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत लिख दिया, जिसका नाम सेवकवादी है। इसीलिए वृंदावन में प्रत्येक के मुँह से सुनेंगे कि राधावर नाम सो, न वृंदावन धाम सो, न सेवक सो सेवक, न गोसाई हरिवंश सो। चारों धाम तो हैं, मगर भक्ति मार्ग में जो वृंदावन धाम है वो दूसरा धाम नहीं है। राधावर नामों में तो सर्वोपरि है ही। राधावर नाम सो, न वृंदावन धाम सो, और न सेवक तो सेवक, न गोसाई। और न ऐसा शिष्य हुआ जिसने गुरु को निकुंजवास के बाद भक्ति से प्रकट कर लिया, तो न ऐसा गुरु है और न ऐसा कोई शिष्य हुआ। आगे की अब श्री जी जानते होते हैं कि नहीं होते। धन्यवाद पुजारी जी। नमस्कार, आपका नाम? मैं डॉक्टर रविकांत शुक्ला, जी। सनाट ब्राह्मण विकास परिषद के अध्यक्ष हूँ मैं। जी। ये पचमंडा मंदिर में सवेरे 4 बजे पट खुल जाते हैं, उसके बाद सफाई, 5-6 बजे महाआरती होती है ना। उसके बाद में प्रसाद वितरण होता है, और आज यहाँ सवेरे से ही यहाँ पर मेला का कार्यक्रम चालू हो जाता है। ये चलता रहता है दिन भर, प्रसाद वितरण बिल्कुल दिन भर चलता रहता है। रात में यहाँ पर महाआरती होगी, जिसमें अधिक से अधिक संख्या 2-4 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती, और उसके बाद में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो, और यहाँ अपार भीड़ रहती है। तो ये आयोजन कितने सालों से किया जा ये रहा है? कई साल से चल रहे हैं, जब से यहाँ स्थापना, और दिनों दिन इसकी प्रगति होती जा रही है। और जो आदमी यहाँ एक बार आता है दर्शन करने कहीं से भी, तो दोबारा जरूर आएगा। इसकी पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा उनके ऊपर ऐसे हो जाती है, और जो मांगते हैं वो मिलता है यहाँ। बिल्कुल। धन्यवाद सर। जी।